दोस्तों मेरे अनार के पौधे पर अनार बड़े बड़े हो गए हैं, आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये देखो मैं और भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो बहुत सारे अनार लगे हुए हैं जो 15-20 दिन के बाद ये पक जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत अनार का पौधा है, आप देख रहे हैं। इस पर अनार भी प्यारे प्यारे से लगे हुए हैं। दोस्तों मैंने इसकी दिसंबर में प्रूनिंग की थी। जो छोटी छोटी और बारीक सी टहनियाँ थी मैंने वो काट दी थी, और जैसे ही जनवरी और फरवरी का महीना आया इसने नई नई ब्रांचेस निकालनी शुरू कर दी। उसी नई नई ब्रांचेस पर ही ये फ्रूट लगे हुए हैं, क्योंकि अनार की जो पुरानी टहनी होती हैं उन पर कभी फ्रूट नहीं लगता। जो नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, उन्हीं पर ही अनार लगते हैं। इसलिए इनकी हर साल प्रूनिंग करनी चाहिए ताकि ये अच्छा फल दे सके। अनार के पौधे को आप घर में भी लगा सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी जगह है तो ये उसमें अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। और अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो इसको गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो इसे किसी बड़े गमले में लगा दें, ताकि 3 या 4 साल उस गमले में ये रह सके। और जब गमला इसकी रूट से भर जाए तो इसको रिपोर्टिंग कर दें, किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर गमले में इसकी रूट्स फुल हो जाती हैं तो इसके पत्ते मुरझाने लग जाते हैं और इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और ये अनार देना भी ख़त्म कर देता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लग जाता है, क्योंकि रूट्स को आगे फैलने की जगह नहीं मिलती। इसलिए इनकी रिपोर्टिंग करना लाजमी होती है, यानी ट्रांसप्लांट करना लाजमी होता है। ट्रांसप्लांट सिर्फ अनार का पौधा ही नहीं, और भी जितने पौधे गमले में लगे हैं, जब उनकी रूट्स फुल हो जाए तो प्लीज़ उनको दूसरे गमले में शिफ्ट कर लें, अगर उनकी लंबी ज़िंदगी चाहते हैं तो। दोस्तों जब अनार पर छोटे छोटे से फूल लगे हों तो इसको पानी ज़्यादा देना चाहिए। अगर इसको पानी कम देंगे तो इनके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप इसको पानी ज़्यादा नहीं देंगे तो मिट्टी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी ड्राई होने से अनार के फूल गिर जाते हैं, क्योंकि जब फूल ही नहीं ऊपर रहेगा तो उससे फ्रूट कैसे बनेगा। इसलिए आप अनार के पौधे को पानी ज़्यादा दें। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसकी प्रूनिंग की थी, अब रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे अनार लगे हुए हैं। इस प्लांट की इतना फूल भी नहीं गिरे, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत की है इनकी केयर पर। इस पौधे की मैंने केयर कैसे और किस तरह की, आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप वो वीडियो भी जाकर देख लें और उसी तरीके से अपने अनार के पौधे की केयर करें। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये लाल अनार नहीं है, ये सफ़ेद अनार है, और इसमें दाने भी बहुत मोटे मोटे होते हैं और ये मीठा भी बहुत होता है। दोस्तों आज की वीडियोज़ आपको कैसी लगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नई वीडियोज़ अपलोड करूँ वो पहले आप तक पहुँचे।